बड़ी बड़ी संसार की समस्याओं का समाधान ऐसे क्षणों में चुप रहने से हो जाएगा। आपका किसी ने अपमान किया, आपको किसी ने गाली दी, आपकी निंदा की, आपने उसकी प्रतिक्रिया की, तो झगड़ा समाप्त होगा कि झगड़ा बढ़ेगा? क्या होगा? बढ़ेगा। समय जाएगा, धन जाएगा, आपकी सारी ऊर्जा जाएगी, आप प्रगति से उतने पीछे हट जाएंगे। इसलिए बढ़िया ठीक है, तेने अपना मोहड़ो खराब कर लियो, गारियन ने बक्के, अब मैं काय को अपना मोहड़ो खराब करूं। और हमारे महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे सहनशीलता के लिए। महाराज जी कहते थे कि हमको कोई अंग्रेजी में गाली दे तो हमारे चित्त पर प्रभाव नहीं होगा। क्यों? हमने अंग्रेजी पढ़ी नहीं। और अंग्रेजी में स्तुति करे तो अंग्रेजी भाषा पढ़ी ही नहीं, तो अंग्रेजी में कोई गाली दे तो प्रभाव नहीं, और अंग्रेजी में कोई प्रशंसा करे तो प्रभाव नहीं। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह भीतर से पक्का कर ले कि हमने गाली गलौज निंदा अपमान की भाषा पढ़ी ही नहीं है। ये भीतर से पक्का कर ले तो चित्त पर प्रभाव नहीं होगा। और दूसरी बात महाराज जी कहते थे कि गाली देने वाला झूठ बोलता है। अब हम गाली तो नहीं दे सकते, क्यों? गाली देने का हमें अभ्यास नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो गाली में ज्यादा प्रसिद्ध है। अरे साले, कहते हैं साले, गाली है नहीं साले। आप गुस्सा हो जाते हैं, अरे हमसे साले, अरे साले कह दिया। आपको गुस्सा नहीं होना, आपको हंसना चाहिए। क्या एक कितनी झूठ बात बोल रहा है। ये अपनी बहन का ब्याह मेरे साथ करता तो ये मेरा जीजा होता और मैं इसका साला होता। ना तो इसने अपनी बहन हमसे ब्याही है और ना मैं इसका जीजा और ना ये मेरा साला, लेकिन फिर भी ये हमने अपनी बहन तो इसके साथ ब्याही नहीं है, ये हमको कहते साला। वाह! तो जैसे अनंतदास बाबा से कोई बोले, मान लो हम ही बोलें कि ठीक है आप गोरे दाऊ जी में जहाँ जिस कमरे में रहते हैं वहाँ प्रतीक्षा करना, और हम कल 12 बजे हवाई जहाज से तुम्हारे यहीं लैंड करेंगे, अपना जहाज वहीं उपस्थित होंगे हवाई जहाज से। तो ये हंसेंगे, ये तो वैसे ही हंसते हैं, लेकिन ये हंसेंगे कि नहीं? क्यों? एकदम झूठी बात है ना। गोरे दाऊ जी में वृंदावन में हवाई अड्डा है और न इनके कमरे में एरोप्लेन उतर सकता है क्या? तो जैसे झूठी बात सुनकर हंसी आती है, ऐसी गाली बकने वाला बिल्कुल झूठ बोल रहा है। चाहे माँ का नाम लेकर या बहन का नाम लेकर किसी तरह की गाली दे, एकदम झूठ बोल रहा है। तो झूठी बात पर आपको गुस्सा क्यों आता है? झूठी बात पर तो आपको हंसी आनी चाहिए। ये अपमान को सहन करने के फार्मूला हैं। और तीसरी बात महाराज जी बताते थे, बहुत अच्छी बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरी बात महाराज जी बताते थे, एक ब्राह्मण को बुद्ध भगवान ने सन्यासी बना दिया, बौद्ध भिक्षुक बना दिया, शिष्य बना लिया। और उसका बड़ा भाई उसने जब सुना तो वो बहुत आग बबूला हो गया, हमारे भाई को साधु बना दिया। तो वो आया, उस ब्राह्मण का बड़ा भाई, और एक आम के बगीचे में बैठे थे बुद्ध भगवान। आकर उसने खूब गालियां बकी। बुद्ध भगवान शांत भाव से बैठे, कुछ बोले नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं की।
गाली देते देते थक, पत्थर भी फेंके उसने, वो बैठे रहे। वो धमका रहा था खूब, मार डालेंगे, भगा देंगे यहाँ से, यूं कर देंगे, त्यों कर देंगे, कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। इसके बाद जब वो आखिर कहाँ तक गालियां बके, गला बैठ गया बेचारे का, थक गया, तब बुद्ध भगवान बोले कि आपने बहुत परिश्रम किया है, 2.5-3 घंटे से लगातार आप परिश्रम कर रहे हैं, थक गए होंगे, लो थोड़ा जल पी लो और मधुर फल खा लो। तो बढ़िया सुंदर अच्छी प्रजाति के बढ़िया आम, पके हुए आम, एक डलिया आम की उसके सामने रख दी, लो आम खाओ, और बढ़िया पानी पिलाया, फिर आम खाने को दिए। भूख तो बेचारे को लगी रही थी, दूर से आया था, भूखा प्यासा तो था ही, और ब्राह्मण तो महाराज जहाँ बढ़िया पानी की वस्तु मिले वहाँ तो सब भूल ही जाता है। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, भूख प्यास तो लगी रही है, खूब आम चूसे, पानी पिया। अब मन में सोचने लग गया कि विचित्र व्यक्ति है, मैंने इतनी गालियाँ बकी, इतना अपमान किया, उल्टे हमको इसने पानी पिलाया, मीठा पानी पिलाया, मीठी वाणी से बोला, और एक टोकरी फल और दिए कि जितना खाओ खाओ और जो बचे सो ले जाओ। बड़ा उदार व्यक्ति है। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई फल खाने के बाद फिर गालियां बकने की, कुछ कहने की, चुप हो गया। सोचने लगा कैसा विचित्र आदमी है, इसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा मेरे अपमान का। तो थोड़ी देर बाद बुद्ध भगवान ने देखा कि इसके मन में कुछ उथल पथल मची है। तो बुद्ध भगवान बोले कि देखो ऐसा है पंडित जी, एक बात आपसे पूछें, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं महाराज, काहे को बुरा मानेंगे, आप पूछिए। बोले आपने कोई भेंट हमें अर्पित की, कोई वस्तु हमको भिक्षा में दी, भेंट में दी, और हमने उस वस्तु को अपने लायक नहीं समझा, हमने आपकी दी हुई वस्तु को नहीं लिया, तो वह वस्तु किसके पास रही? ब्राह्मण ने कहा जब आप हमने दिया हो आपने नहीं लिया तो देने वाले के पास रही, आपने तो लिया नहीं। तो बुद्ध भगवान ने कहा आप अन्यथा न माने, आपने बहुत से अपशब्दों की, गालियों की भेंट हमको दी, इसकी हमें आवश्यकता थी नहीं, हमने उसको लिया नहीं, तो वह किसके पास रहा? ब्राह्मण नीचा सिर करके बोला महाराज सब गालियां मेरे ऊपर ही पड़ी, सब मेरे अपशब्द मेरे ही पास रहे, अब मेरे ऊपर भी कृपा कर दीजिए कि मैं भी अब भजन के रास्ते पे चल पड़ूं। तो महाराज जी तीसरा ये उपाय बताते थे कि आप अच्छी बात लो, कथा कीर्तन सत्संग की बात लो, वो कोई देता है तो आदर पूर्वक लो, कोई परनिंदा परचर्चा गाली गलौज की भेंट देता है तो आप क्या करोगे इस गंदी चीज को लेके? आप ले नहीं, आप जब लोगे नहीं तो जो देने वाला है उसी के पास रहेगी, आपके पास नहीं रहेगी। ये है सहनशीलता। माई मेरे श्याम